नमस्कार फ्रेंड्स। मैं हूं सी अंकित मित्तल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वेकअप कंसल्टेंट्स में। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेज ऑफ जीएसटी नोटिसेस। जीएसटी नोटिसेस, अब तक हम जीएसटी की सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग कर रहे थे। जीएसटी 3 भी भर रहे थे, GSTR 1 भर रहे थे और भी बहुत सारे रिटर्न 9C। लेकिन अब जीएसटी नोटिसेस आने शुरू हो गए। जीएसटी अब 5 साल का होने के लिए जा रहा है। जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो उसमें बहुत सारी खामियां और बहुत सारी चीजें नजर आती है, वही अब जीएसटी में आ रही है। जीएसटी के नोटिसेज आ रहे हैं, स्क्रूटनीज आ रही है, जीएसटी ऑडिट्स आ रहे हैं। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये क्यों आ रहे हैं और इसकी रेमेडीज क्या क्या है, हम इनसे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला है शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स हमारा कैसे हो जाता है? अगर हमारी कोई लाइबिलिटी GSTR 1 में हमने शो कर रखी है और उतनी लाइबिलिटी से कम हम अपना 3B का रिटर्न भेजते हैं, तो आप याद रखिए प्रॉपर ऑफिसर को ये बात पता चल जाती है और वो इस बात का नोटिस आपको भेजेगा ही भेजेगा। तो ध्यान रखिए, जितना आपका GSTR 1 जाए वो आप ध्यान से भेजिए, ताकि क्योंकि उसी का सेम इम्पैक्ट आपके 3B में भी आना चाहिए। दूसरा, शॉर्ट पेमेंट ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब तक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को कई सारे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अब इस पर नोटिसेस आ रहे हैं, इस पे जीएसटी ऑडिट्स आ रही है। इस पे जीएसटी ऑडिट्स कैसे आ सकती है, नोटिसेस कैसे आ रहे हैं? अगर आरसीएम प्रोवाइडर आपके जीएसटी नंबर से अपने GSTR 1 में कोई भी रिटर्न भर देता है, तो वो आपके पोर्टल पे शो हो जाएगा कि इस पार्टी को इतना जीएसटी रिवर्स चार्ज से पे करना था, और वो अगर आप नहीं पे करते उस मंथ में, तो आपके पास नोटिस आना तय है। ये ध्यान रखिए और अपने लाइबिलिटी लेजर को जो जीएसटी पोर्टल पे है उसको चेक करते रहिए कि रेड मार्क तो नहीं आ रहा कहीं भी। तीसरा है एक्सेस आईटीसी क्लेम। अगर कोई भी आईटीसी आप एक्सेस क्लेम कर रहे हैं, सर हम एक्सेस क्लेम तो आईटीसी करते ही नहीं, करते हैं। अगर आपको बिल मिला किसी से और वो आपके बिल उसने 2A में आपके में नहीं शो हो रहा है, तो आप समझ लीजिए आपने उस डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स ज्यादा क्लेम कर रहा है, और आपके पास ASMT 10, जो आजकल कई सारे प्रोफेशनल्स देखने को मिल रहा है, प्रोफेशनल्स को और असेसीज को भी देखने को मिल रहा है, फिर इसका जवाब देना पड़ता है। इसके लिए भी रेमेडी यही है, आप अपना निरंतर लाइबिलिटी लेजर चेक करते रहे, 2A चेक करते रहे, कौन आपके पोर्टल पे बिल नहीं डाल रहा है। ऐसे पार्टी से आप व्यापार बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है हमारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं, लेकिन जो लेते हैं वो ध्यान रखें कि उनके 3B के टेबल नंबर 4A4 में जितनी वो आईटीसी डिक्लेयर कर रहे हैं, वो उनके GSTR 2A के टेबल नंबर 7 से मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होती है तो तैयार रहिए, आपके पास जीएसटी नोटिस आएगा ही। नेक्स्ट है TCS और TDS अंडर जीएसटी। अगर आपका पार्टी, आपके सप्लायर TDS या TCS का रिटर्न सबमिट करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, ये सब लोग TCS और TDS काटते हैं और एक लायबिलिटी दिखा देते हैं कि साहब इतना इन्होंने हमारे से काम किया है, इतना हमने TDS TCS काटा, और आप अपने का रिटर्न भेज दीजिए, आपके पास नोटिस आना तय है। ये पास्ट में बहुत लोगों ने गलतियां की हैं, नील के रिटर्न भेज दिए और TCS TDS के इधर रिटर्न चल रहे हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर आपका TDS और TCS काट रहा है, कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स इस नील के रिटर्न भर देते हैं। ध्यान रखिए, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत बड़े डिलेमा में फंस जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ई-वे बिल। ई-वे बिल से कैसे नोटिस आ सकता है? ई-वे बिल से ऐसे नोटिस आ सकता है कि आपने ई-वे बिल जो बनाए अपने, मान लीजिए जनवरी मंथ के या मार्च मंथ के, किसी कोई भी महीना ले लीजिए, मार्च 2022 के आपने ई-वे बिल बनाए मान लिए 2 लाख रुपए के, और उस पर टैक्स बना 10,000 रुपए। 3B भरेंगे अब आप मार्च का आप 3B भर रहे हैं और आपने अपनी
टैक्सेबल वैल्यू दिखाई, मान लीजिए 1 लाख रुपए और टैक्स दिखा दिया 5,000 रुपए का, आपके पास नोटिस आएगा ही आएगा। ई वे बिल की साइट आपके जीएसटी साइट से लिंक है, दोनों को आप अलग अलग मत समझिए, आपके पास नोटिस आना तय है। ई वे बिल से एक और नोटिस आता है जब हम ई वे बिल को कैंसिल कर देते हैं। लोगों को ई वे बिल कैंसिल करना बहुत इजी लगता है, तुरंत कैंसिल किया और उसमें रीजन लिख दिया, लेकिन अब ई वे बिल कैंसिल पे भी नोटिस आने शुरू हो गए हैं कि आपने ई वे बिल कैंसिल क्यों किया। नेक्स्ट है रिवर्सल थ्रू रूल 42 एंड 43। रूल 42 एंड 43 क्या है, ये तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये रिवर्सल जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। टैक्स पेयर जिसको कि एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों ही गुड्स में डील करता है, उसको अपने कैपिटल गुड्स की आईटीसी या फिर अपने जो गुड्स उसके कंज्यूम होंगे उसकी आईटीसी को उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल। एग्जम्प्टेड वाली आईटीसी उसको रिवर्स करनी पड़ेगी या तो 42 में या 43 में। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बुक मैन्युफैक्चरर है, वो बुक्स भी बनाता है और साथ में एनवलप भी बनाता है। उसके लिए उसने पेपर लिया, पेपर पे कुछ परसेंटेज ऑफ उसका जीएसटी लगा, मान लो 1,000 रुपए लगा। 1,000 रुपए की आईटीसी वो पूरी नहीं ले सकता, उसको रिवर्स करनी पड़ेगी आईटीसी अंडर रूल 42। और रूल 42 में जो आईटी रिवर्स होगी वो होगी बुक्स के लिए, जो कि वो स्कूल के लिए बना रहा है। अगर वो ऐसा नहीं करता है उसके ऊपर नोटिस आना तय है। नेक्स्ट में हमारा और सबसे लास्ट है सप्लायर्स एरर। सप्लायर कैसे एरर कर सकता है? सप्लायर तो आप भी हैं, कोई भी बन सकता है सप्लायर। अगर आप किसी से माल खरीद रहे हैं तो उसको बेच भी तो रहे हैं, तो सप्लायर आप भी बन सकते हैं। आपको किन गलतियों से बचना है और सामने वाले को भी देखना है कि इन गलतियों से वो गलतियां बचे। पहला, रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल किसी भी टाइम में ना। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाते हैं 6 महीने का, अगर आप रिटर्न ना भरें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है रेट्रोस्पेक्टिवली, और जितनी आईटीसी उसकी रह गई उसके ऊपर उसको नोटिस आ जाता। अगर आपने किसी को बिल दिया और 10 बिल एक महीने के काटे और आपने गलती से जीएसटीआर 1 में 9 बिल चढ़ाए और 9 का ही आपने टैक्स डिपॉजिट कर दिया, एक बिल जो रह गया वो सामने वाले के लिए एक सिरदर्दी बन जाएगा, हो सकता है वो आप भी हों। इसलिए ध्यान रखिए इन सारे पॉइंट्स का, और जीएसटी के नोटिसेस, स्क्रूटनीज, इन सब से बचे रहिए। नमस्कार।